हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इंटर क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके मल्टीपल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी वसीयत को मानना चाहिए, यानी लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। अ लायबिलिटी है, अ रेवेन्यू रिसिप्ट है, एन इनकम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अ लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट बाय क्लब इज शोइन, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बैलेंस शीट में इसको मेंशन किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सचिव को मानदेय का भुगतान, यानी पेमेंट ऑफ ऑनोरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर आपका जो है वो है आयगत व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्राप्ति और भुगतान खाता है, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज, यानी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, यानी आय व्यय खाता है, पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, दूसरा रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, और तीसरा है आपका नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला है कॉलेज यानी महाविद्यालय, दूसरा स्पोर्ट्स क्लब यानी खेलकूद क्लब, तीसरा ऑप्शन है आपका मारुति उद्योग, और चौथा ऑप्शन है आपका हॉस्पिटल। इसका सही आंसर है आपका मारुति उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7 आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी अधिक को अथवा ऑब्लिक घाटा यानी सरप्लस प्लस डिफिसिट। दूसरा है रोकड़ शेष यानी कैश बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड, चौथा है आपका शुद्ध लाभ ऑब्लिक हानि। तो इसका सही आंसर है सरप्लस डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका गैर व्यापारिक संस्थाओं पर देयताओं पर संपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज। पहला है पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड, दूसरा आपका कैपिटल यानी पूंजी, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रॉफिट यानी लाभ, चौथा ऑप्शन है आपका नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। इसका सही आंसर है कैपिटल फंड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन प्रॉफिट है, दूसरा ऑप्शन आपका सरप्लस है, तीसरा ऑप्शन लॉस है, चौथा ऑप्शन डेफिसिट है। तो इसका जो सही आंसर है वो सरप्लस है। क्वेश्चन नंबर 10 है आय व्यय खाता बनाया जाता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड। पहला है बाई फर्म के द्वारा, दूसरा है आपका बाई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बाई सोल ट्रेडर यानी एकाकी व्यापारी के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है बाई कंपनी यानी कंपनी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए किराए की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कंप्यूट रेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ डेटाज दिए हुए हैं जिसमें से आपको कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग ईयर का भी रेंट आपको दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 2,88,000 ये सही ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त चंदा 1,50,000 है। 31 मार्च 2019 को बकाया चंदा 1 लाख है। चालू वर्ष की सदस्यता रसीद में दर्शाई गई राशि होगी, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 1,50,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज 31 मार्च 2019 इज 1 लाख। द अमाउंट शो इन द करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट विल बी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 50,000 है। इस तरह से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके
अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा मल्टीपल को। थैंक यू बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब से SCLB स्टूडियो।